Hey Dad. चंगी तरह खेडी चैंप। Any doubt? ಕಿಡಾ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಕೆ ಸುಕೆ ದಾಗಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दाग लई है सर्फ एक्सेलमैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेलमैटिक। थानेसर नगर परिषद के 2 मार्च को चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में पहले भाजपा, फिर कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी ने इन चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलनी शुरू कर दी है। आज देर शाम आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने रेलवे रोड स्थित अग्रवाल धर्मशाला में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि आम आदमी पार्टी नगर परिषद चुनाव सिंबल पर लड़ेगी। वहीं उन्होंने कहा कि नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ाएगी। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र पहुंचे आम आदमी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। डॉक्टर सुशील गुप्ता बोले, पार्टी ने फैसला लिया है कि वे सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हार पर मंथन किया जाएगा। जनता का जो फैसला है उसे सबने मंजूर किया है। उन्होंने कहा कि सबसे कम समय में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। वहीं उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने हमारे ऊपर केस दर्ज करवाए, जेल में डाला, कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडे का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी डट कर सामना किया। सुशील गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र से 11,000 वोट कटवाने का काम भाजपा ने किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की गली मोहल्ले में भाजपा के केंद्रीय मंत्री, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री व तमाम नेता प्रचार प्रसार करने पहुंचे थे। सुशील गुप्ता ने कांग्रेस पार्टी नेताओं के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस पार्टी का 3 बार के चुनाव में कोई खाता नहीं खुला, उन्हें इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के थानेसर में नगर परिषद का चुनाव 33 महीने के लंबे अंतराल के बाद होने जा रहा है। चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के साथ साथ शहर के लोग भी उत्साहित हैं। चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। भाजपा नगर परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव पार्टी के सिंबल पर लड़ेगी। अध्यक्ष पद को लेकर भाजपा ने पुख्ता तैयारी का दावा किया है। हालांकि पार्षद का चुनाव सिंबल को लेकर चर्चा बनी हुई है। वहीं इस पार्षद के चुनाव सिंबल पर लड़वाने को लेकर शंका बरकरार है। उधर कांग्रेस भी चुनाव को पूरी मजबूती के साथ लड़ने का ऐलान कर चुकी है। इसे लेकर रविवार को जिला कांग्रेस प्रभारी एवं पूर्व मंत्री निर्मल सिंह, सह प्रभारी संजय छोकर, थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा, शाहबाद विधायक रामकरण काला और पूर्व विधायक चौधरी मेवा सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी। इसमें पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने की राय बनी थी। उन्होंने पार्टी हाईकमान से जड़ निर्णय का आह्वान किया। वहीं आम आदमी पार्टी भी अब इस चुनाव में पीछे नहीं रहने वाली है। इसी चुनाव को लेकर आज शाम 7 बजे हरियाणा अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करने पहुंचे थे और इस मीटिंग में चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ने को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि इस चुनाव के लिए कल यानी 11 फरवरी से नामांकन शुरू हो रहे हैं। उम्मीदवार 17 फरवरी तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच का समय निर्धारित किया गया है। हालांकि 12 व 16 फरवरी को छुट्टी होने के कारण नामांकन नहीं लिए जाएंगे। 2 मार्च को मतदान होगा और 12 मार्च को मतगणना के बाद उसी दिन रिजल्ट घोषित होगा। आपको बता दें कि थानेसर नगर परिषद के अध्यक्ष पद को एससी वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया गया है। नगर परिषद के इतिहास में पहली बार कोई एससी वर्ग की महिला अध्यक्ष होगी। सूत्रों की माने तो भाजपा की ओर से एससी वर्ग की 4 महिलाओं के नाम अध्यक्ष पद के लिए पार्टी हाईकमान को भेजे गए हैं। हालांकि इस पद के लिए 25 से ज्यादा आवेदन पार्टी के पास आए थे। आपको बता दें कि जून 2022 में प्रदेश भर में नगर परिषद और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद और पार्षदों के चुनाव हुए थे, मगर थानेसर में वार्डबंदी का कार्य पूरा नहीं होने पर चुनाव नहीं हुआ था। करीब 1.5 साल बाद वार्डबंदी पूरी हुई। इसमें 31 की जगह 32 वार्ड बनाए गए। इसमें पिपली, अंसल सिटी, सुशाल सिटी, उमरी रोड सहित कई इलाके नगर परिषद की सीमा में शामिल हुए थे। आज आम आदमी पार्टी की इस बैठक में डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ नगर परिषद का चुनाव लड़ेगी। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। पार्टी के कैंडिडेट तय करने के लिए कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की जाएगी, साथ ही उनकी ड्यूटियां भी लगाई जाएंगी। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने भाजपा पर नगर निकाय में भ्रष्टाचार फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शहर की सफाई नहीं होती, पेड़ों की छटाई नहीं होती, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कोई भी कार्य पारदर्शी तरीके से नहीं हो रहा। गुरुग्राम और थानेसर में 3-3 साल तक नगर परिषद के चुनाव नहीं हुए। अफसरशाही से काम चलाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के थानेसर नगर परिषद के चुनाव प्रभारी कृष्ण बजाज, जिलाध्यक्ष विशाल खुब्बड़, जवाहरलाल गोयल, सुमित गर्ग, सुरेंद्र मित्तल बिट्टू, गुरप्रीत, मनदीप ढिल्लो, भारत बराड़, राजकमल, सतीश देवेंद्र आदि कई अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जिले के साथियों से मिलने आया हूँ। अपने वरिष्ठ साथी जो यहाँ से हमारे पदाधिकारी हैं,
प्रदेश लेवल के, लोकसभा लेवल के, जिला लेवल के, विधानसभा लेवल के, और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि हम नगर निकाय के चुनाव पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे, सिंबल पे लड़ेंगे, और उसी की जिम्मेदारियां सौंपने के लिए आज मैं इनके बीच के अंदर आया हूं, ताकि पूरी तैयारी के साथ हम चुनाव लड़ें। भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले कई साल से नगरीय निकायों के अंदर भ्रष्टाचार फैला रखा है, शहर की सफाई नहीं होती, पेड़ों की कटाई नहीं होती, जगह जगह गंदा पानी भरा रहता है, मच्छर फैले रहते हैं, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे भ्रष्टाचार होता है, बिजली पानी की समस्याएं रहती हैं। तो नगर निकाय के चुनाव इसलिए समय पे भी होने चाहिए और बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, ताकि पारदर्शी तरीके से जनता की सेवा हो सके। जो नगर पालिका का, नगर निगम का, नगर परिषद का चुनाव होता है, वो मोहल्ले की जिम्मेदारियां सुबह से लेकर शाम तक निभाने का होता है, सेवा के लिए होता है। परंतु आज हरियाणा के अंदर ये नगरीय निकाय के चुनाव भी धंधा बन चुके हैं। तो इस बात को हम बार बार उठाते रहे। कई नगर निगमों का 3-3 साल तक, जैसे फरीदाबाद जैसे चुनाव 3 साल तक, गुड़गांव जैसे चुनाव 2-2.5 साल से लीड करा रहे हैं, अफसरशाही चलाते रहे हैं। ऐसा भी होता रहा कि काम पेपरों पे हो गया और पेमेंट कर दी, धरातल पे कोई काम भी नहीं हुआ। ऐसा भी हो गया कि नगर निगम ज़बरदस्ती लोगों को परेशान करते रहे, नगर पालिका परेशान करते रहे, और जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं कॉलोनी काटने में लगे रहे। तो आज इस स्थिति को बदलने की ज़रूरत है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने तय किया है पूरे प्रदेश के अंदर हम चुनाव लड़ेंगे, झाड़ू के सिंबल पे लड़ेंगे और व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए लड़ेंगे। कल से नॉमिनेशन शुरू होगा, तो स्थानीय की बात की जाए, कौन दावेदार हो सकता है, कुछ समर्थन वगैरह? अभी साथी कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हैं, इसको तय करेंगे, जिम्मेदारियां आज देके जाएंगे। कल से लेकर 17 तारीख तक नॉमिनेशन है। उचित समय पे ये सारी घोषणा हो जाएगी। दिल्ली चुनाव में सर हार हुई, इसको लेकर क्या? आम आदमी पार्टी इस बात से बखूबी जानकारी रखती है कि जनादेश जो भी ड्यूटी दे उसको सहर्ष स्वीकारना चाहिए। 3 बार हमारे दिल्ली में सरकार रही, सबसे कम समय के अंदर हम राष्ट्रीय पार्टी बने। 2 जगह हमारी सरकार रही, दिल्ली और पंजाब। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में, गोवा में, गुजरात में हमारे विधायक रहे। कई प्रदेशों के अंदर हमारे मेयर रहे, सैकड़ों जगह हमारे जिला पार्षद रहे, हमारे सैकड़ों जगह पार्षद रहे। बहुत तेज़ी के साथ हमने काम किया। परंतु जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को देश की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, आज तक के उनके सबसे वरिष्ठतम नेता वाजपेयी जी भी आ रहे थे। कांग्रेस जिसने इतने साल देश पे राज किया, उनकी वरिष्ठतम नेता इंदिरा गांधी भी आ रही थी। तो हार और जीत तो एक ऐसा सिस्टम है जो जनता के आदेश को मानना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। हम भी जनता के आदेश को मान रहे हैं। जनता ने पहले हमें सरकार चलाने की ड्यूटी दी थी। हमने पूरे हिंदुस्तान में प्रॉफिट की सरकार चलाई। हमने 24 घंटे बिजली दी और फ्री दी। हमने 24 घंटे पानी दिया और फ्री दिया। हमने दुनिया के बेहतरीन स्कूल और हॉस्पिटल बनाए। हमने महिलाओं को फ्री बस यात्रा दी। इन राजनेताओं को राजनीति करनी सिखाई। आज देश के प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये कहना पड़ा कि अरविंद केजरीवाल जो सुविधाएं दे रहा है, वो सुविधाएं दिल्ली में दे रहा है, उसको हम चालू रखेंगे। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है, हरियाणा में भी उन सुविधाओं को चालू करा। हरियाणा में आपने 100 दिन आपकी सरकार को बीत गए। आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था बच्चियां जो कॉलेज जाती हैं ग्रामीण क्षेत्र से उनको स्कूटर देंगे, आज तक आपने नहीं दिया। आपने कहा था कि 2500 रुपये महीना हर महिला को देंगे, आपने आज तक नहीं दिया। अब समय आ गया, दिल्ली और हरियाणा दोनों का दायित्व आपके पास है। दोनों जगह आप जो सुविधाएं दिल्ली के अंदर दी थी वो हरियाणा में भी दें और दिल्ली में भी जारी रखें। सर, मुख्यमंत्री कह रहे हैं राम राज्य की जीत हुई है, शराब नीति की दिल्ली में राम राज्य है, शराब नीति। मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी राम राज्य बनाएं। जनता ने इनको ड्यूटी दी है। हर रोज़ यह जो रेप की घटनाएं हरियाणा के अंदर घटती हैं,
खुलेआम व्यापारियों से फिरौती मांगी जाती है, स्कूलों का बुरा हाल है, कॉरपोरेशन में बिना काम किए हुए पेमेंट हो जाती है। उस व्यवस्था को सुधारें, रामराज बनाए ना। अभी तो आपके पास जिम्मेदारी है, जनता भी देखे कि रामराज कैसा होता है। वहीं अन्ना हजारे भी कह रहे हैं कि शराब नीति की वजह से हारे के लिए। देखिए, मैं कह रहा हूँ कारण कोई भी रहा, इसका आत्मनिरीक्षण हम करेंगे और आत्मनिरीक्षण करके अपने आप में सुधार लाएंगे। परंतु इन्होंने हमें जेल में डाल दिया, इन्होंने धलबन का प्रयोग किया, इन्होंने पुलिस के बल का प्रयोग किया, उन्होंने बाहुबल का प्रयोग किया, उन्होंने अधिकारियों का नाजायज़ प्रयोग किया। फिर हम बोले नहीं, हम ये कह रहे फिर भी सारे बलों का दुरुपयोग करके हम को हराने के लिए लगाए। एक छोटी सी दिल्ली के अंदर पूरे देश के सारे सांसद, बीजेपी के राज्यों के सारे मुख्यमंत्री, पूरी कैबिनेट मंत्रिमंडल, फिर भी अगर ईमानदारी से नहीं जीत सके तो अरविंद केजरीवाल की विधानसभा से 11-12 हज़ार वोट कटवा देना, हर एमपी की कोठी के अंदर 100-100, 200-200 वोट नकली बनवा देना, ये सारे हथकंडे ने अपनाए। फिर भी हम ये कह रहे जनादेश है, हम जनादेश को स्वीकार करते हैं और एक सशक्त विपक्ष की भूमिका को निभाएंगे और पूरी ताकत के साथ जनता के मुद्दे जनता के सामने रखेंगे। उदय भान कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने अहंकार में आके हमारे साथ गठबंधन नहीं किया।